नर्मदापुरम जिले में पहली बार जुटे विशेष शिक्षक एनी बेसेंट विशेष विद्यालय में हुआ दिव्यांगों के लिए खास ट्रेनिंग प्रोग्राम। विगत दिनों वसंत पंचमी पर नर्मदापुरम शहर की दिव्यांगता के क्षेत्र में निरंतर 50 वर्षों से कार्य करने वाली संस्था डॉक्टर एनी बेसेंट विशेष विद्यालय में प्रशासन की पहल से नर्मदापुरम जिले में पहली बार दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने स्पेशल एजुकेटरों का जमावड़ा लगा। कार्यक्रम में नर्मदापुरम जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र विशेष शिक्षा विभाग के शिक्षक रितेश दत्ता, जो नर्मदापुरम में संचालित बौद्धिक दिव्यांगों को योजना एवं राष्ट्रीय नागरिक योजनाओं से संचालित हैं, उसकी विस्तृत जानकारी दी। श्री दत्ता ने बताया कि यह बड़े गर्व की बात है कि नर्मदापुरम जिले में पहली बार सेंट्रल रिहेबिलिटेशन एजुकेशन प्रोग्राम रखा गया, जिसमें दिव्यांगता से ग्रस्त लोगों को नवाचार के जरिए मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्पेशल शिक्षकों को नई टेक्निक से अवगत कराते हुए दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ देने का कार्य किया जा रहा है, जो दिव्यांगता के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देंगे। इसमें हमें डॉक्टर देवदास नागले, जो जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र नर्मदापुरम से आए हैं, जो बौद्धिक दिव्यांग बच्चों की जांच एवं मूल्यांकन से अवगत करा रहे हैं। वहीं विनोद कुमार मुदगल, जो विशेष शिक्षा विभाग से हैं, उन्होंने विशेष शिक्षा की जानकारी दी। प्रोग्राम में श्रीमती अचला मिश्र, स्पेशल एजुकेटर, जो प्रदेश स्तर पर इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, जो शीघ्र हस्तक्षेप कर दिव्यांगता से ग्रस्त होने के पूर्व कैसा रोका जाए, इसकी जानकारी भी प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही लोकेश गौर, मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर, जो स्वयं भी दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं, जो दृष्टिबाधित दिव्यांगों को नवाचार से अवगत करवा रहे हैं। संस्था की संचालिका श्रीमती आरती दत्त, जिनकी उम्र 80 वर्ष है, जो निरंतर 50 वर्षों से संस्थान को पूर्ण निष्ठा से संचालित कर रहे हैं, उनका सहयोग मिला, जिन्होंने सभी का अभिवादन किया और प्रशासन की पहल का स्वागत किया। मैं अचला मिश्रा एनी बेसेंट स्पेशल स्कूल को साधुवाद देती हूँ कि जो उन्होंने आज जो सीआरई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मेरा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर से मिलना और इस संस्था के जो प्रमुख लोग हैं उनसे गेट टुगेदर करना था, मिलना था। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे नर्मदापुरम में बहुत सारे स्पेशल एजुकेटर हैं और ये संस्था बहुत सारी योजनाओं पे काम कर रही है जो जन सामान्य को नहीं पता है, या ये कह लें कि जो स्पेशल बच्चों के अभिभावक हैं उन तक ये खबर या योजना नहीं है। और ये संस्था लगातार उन सरकारी योजनाओं पे काम कर रही है और मैं चाहती हूँ कि मेरे माध्यम से भी मैं जितनी कोशिश मेरे से बन पड़ेगी, मैं स्पेशल बच्चों के अभिभावकों से निवेदन करती हूँ कि आप एनी बेसेंट स्कूल में आके अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, आपकी सरकार की योजनाएं जितनी भी हैं वो जो चल रही हैं उनकी जानकारी लें। आप इधर उधर ना भटकें, आपको प्रॉपर जानकारी इसी संस्था से मिल पाएगी। और अगेन फिर से एक बार बहुत सा धन्यवाद देती हूँ, आभार देती हूँ कि संस्था ने सिर्फ मुझे मिलने का मौका दिया और साथ में मुझे मेरा एक लेक्चर भी रखा। तो संस्था के संचालक और सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज नर्मदापुरम के एनी बेसेंट स्कूल में कुछ आयोजन है और एनी बेसेंट जो संस्था है वो किस क्षेत्र में काम कर रही है और किन किन तरीके की योजनाओं के ऊपर काम कर रही है, थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक सपना है आत्मनिर्भर भारत का। तो उस आत्मनिर्भरता के तहत ही हमारे इस संस्थान में काम चल रहा है। जो हमारे समाज के दिव्यांगजन हैं, उन दिव्यांगजनों के लिए ही हम समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य इस संस्था के माध्यम से कर रहे हैं। इसी संस्था में आज हमारे नर्मदापुरम जिले की पहली जो मांग है, एक हमारे यहाँ जितने भी विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत जो हमारे साथी हैं, उन लोगों के नवाचार के विषय में उनको जानकारी हो, उस संदर्भ में ही हम यहाँ पर आज डेवलपमेंट कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिस कार्यक्रम के तहत हम उन लोगों को नवाचार से अवगत करा रहे हैं, जिसमें कि हमारे इस क्षेत्र में कार्यरत जो विषय विशेषज्ञ हैं वे यहाँ पर आकर उस नवाचार से इन कार्यरत हमारे साथियों को अवगत करा रहे हैं, जो कि यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। इस संस्था का उद्देश्य जो बौद्धिक असक्षम हमारे यहाँ के हितग्राही हैं, उन लोगों को सक्षम बनाने के लिए या समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए या आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसमें हम यहाँ पर उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं, जिस व्यावसायिक प्रशिक्षण के तहत हम यहाँ पर उनको चौक बनाना,
अगरबत्ती बनाना, सूती कपड़े से बहुत सारे विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को बनाना, और साथ में यहाँ पर जो वो है मंदिर, तो मंदिरों से जो भी हमारे फूल वगैरह कलेक्ट होते हैं, उन फूलों के माध्यम से हम यहाँ पर उन बच्चों को होली के कलर, रंगोली, रंग इत्यादियों का भी निर्माण, ऐसे कईयों प्रकार के काम यहाँ पर चल रहे हैं। और इन बच्चों में जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं, उन बच्चों को भी हम लोग यहाँ पर शैक्षणिक सत्र के माध्यम से उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारा जो ये संस्थान है, ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी है, आरओ के रूप में भी काम कर रहा है, जो नर्मदापुरम में, और उसके बाद हमारे हरदा जिले के लिए भी, जिसमें कि हम राष्ट्रीय न्यास की योजनाएं, लगभग 10 योजनाएं हैं, उनमें से 2 ऐसी मुख्य योजना है जिनमें कि काम यहाँ पर होता है, और इस संस्था के माध्यम से भी आगे क्रियान्वित होता है, जिसमें लीगल गार्जियनशिप योजना है, और उसके साथ साथ निरामय स्वास्थ्य बीमा उपचार योजना है। तो इन बच्चों को उपचार का लाभ मिले और वैधानिक संरक्षणता प्राप्त हो, तो उसके लिए हम लोग इन योजनाओं को उन सभी हितग्राहियों तक पहुंचाते हैं और इस विषय में जानकारी देते हैं, जिससे कि इनके कईयों काम ऐसे हो जाते हैं, जैसे पेंशन प्राप्त करने के लिए इनको वैधानिक संरक्षकता की आवश्यकता होती है, इनकी संपत्ति की देखभाल करने के लिए इनको इसकी आवश्यकता होती है, और उसके बाद इनको जो सुविधा बैंक द्वारा दी जाती है लोन इत्यादि की, उसमें भी वैधानिक संरक्षकता की आवश्यकता होती है। और किसी भी तरीके का कोई भी अपराध इत्यादि भी ये कर लेते हैं, तो उसके लिए वैधानिक संरक्षक का होना अत्यंत आवश्यक है, जिसलिए ये वैधानिक संरक्षकता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जो कि हमारे जिले की स्थानीय स्तर तक समिति, जिसके अध्यक्ष हमारे माननीय कलेक्टर महोदय होते हैं, उस समिति के माध्यम से इसको ऑनलाइन प्रक्रिया करके राष्ट्रीय न्यास के माध्यम से हम लोग इस संस्था के द्वारा उन तक पहुंचाते हैं या प्रोवाइड कराते हैं। और इसके साथ साथ निरामय स्वास्थ्य उपचार बीमा योजना जो है, उसमें भी इन हितग्राहियों को जो स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए, दवाई इत्यादियों का निःशुल्क फायदा मिलना चाहिए, तो वो उसके माध्यम से इन लोगों को मिल पाता है। तो उसका भी हम लोग यहाँ से कार्ड तैयार करते हैं, और जिससे कि इन लोगों को लाभान्वित किया जाता है। तो ये संस्थान इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के विषय में आज नर्मदापुरम जिले में काम कर रही है, और यहाँ पर आवासीय सुविधा भी उपलब्ध है, और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पेशल स्कूल की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पर ऐसे क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को जो नवाचार से अवगत कराना रहता है, उसके लिए भी यहाँ पर समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिस कार्यक्रम की अत्यंत आवश्यकता थी। आज ये कार्यक्रम 1 दिन का आयोजित हो रहा है, आने वाले समय में 2 दिन का भी होगा, फिर 3 दिन का भी होगा, ऐसे उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस क्षेत्र में जो भी नवाचार हो रहे हैं, जो भी नई चीजें आ रही हैं, जिस विषय में आज हमारे ये साथी नहीं जान पाते हैं, या साथियों के माध्यम से हमारे क्षेत्र के अन्य लोग नहीं जान पाते हैं, उन लोगों की जानकारी के लिए आज हम ये एक प्लेटफॉर्म को यहाँ पर तैयार करके प्रारंभ कर चुके हैं, जिसका फायदा नर्मदापुरम जिले को व संभाग को अभी तक नहीं मिल रहा था। हमारे यहाँ के जितने भी साथी हैं, जो कि प्रदेश स्तर पर सीआरसी, एनआईएमएच राष्ट्रीय संस्थान या अन्य जिले या शहरों में जाके ये इसका लाभ लेते थे या नवाचार से अपने आप को अवगत कराते थे, उसका शुभारंभ आज पहली बार इस संस्थान के द्वारा किया गया है, जिसके द्वारा हम इस विषय में उन साथियों को, इन बौद्धिक दिव्यांगों के लिए या अन्य दूसरी दिव्यांगताओं से भी ग्रस्त जो दिव्यांग है, चाहे वो दृष्टिबाधित हो, अस्थिबाधित हो, श्रवण बाधित हो, उन लोगों के लिए भी आज हम ऐसे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीआरई प्रोग्राम इत्यादियों को कंडक्ट करेंगे, जिसमें से कि वो सब नई बातें निकल के आएगी, जिससे कि इनको सुविधा का लाभ मिलेगा। अभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था की अगर हम बात करें, आईटीआई की, तो यहाँ पर भी इन बच्चों के लिए आरक्षण दिया जाता है।
उस आरक्षण में जो हमारे श्रवण बाधित दिव्यांग आते हैं, अस्थि बाधित दिव्यांग आते हैं, ऐसे बच्चों को वहां पर एडमिशन मिलता है, तो वहां का फायदा इनको क्या। खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।